अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 हम आज करेंगे और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमसे कहा गया है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास बुक में गिवन है और हमसे कहा गया है कि इनमें से हर एक के बारे में बताएं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो सबसे पहले वाला पार्ट है, इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक्सरसाइज करने से पहले मेरी इससे पिछली वाली वीडियो जिसमें मैंने डिटेल में तमाम प्रॉपर्टीज़ को समझाया है, काइंडली वो एक दफ़ा देख लें। उसको देखने के बाद आपको ये एक्सरसाइज करने में डिफ़िकल्टी कम पेश आएगी। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें चूंकि नंबर्स की एडिशन है और तरतीब चेंज हो रही है, तो ये आएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड वाले में देखें ए बी और सी तीन नंबर्स या वेरिएबल्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसकी जो दोनों साइड्स हैं उनमें इन तीनों की मल्टीप्लाई होने की तरतीब डिफरेंट है। पहले वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पहले ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाद में सी मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि राइट हैंड साइड में पहले बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाद में ए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है, तो इसको हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। देखिए 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोबारा वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 बेसिकली कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद फोर्थ वन, x is greater than 0 और x is equal to 0 और x is less than 0 less than y, sorry x is less than y और x is less than x is equal to y और x is less than y। अब x और y दो नंबर्स हैं, इन दोनों के दरमियान में सिर्फ 3 ऑप्शंस मौजूद होती हैं रिलेशनशिप की, और वो तीनों यहाँ पे मौजूद है। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये बिल्कुल इस जैसी है, फ़र्क क्या है कि वहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू बी। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को नोट करें तो बेसिकली इसी क्वेश्चन से मिलके बनी है, लेकिन फ़र्क क्या है कि दोनों तरफ के c को काट दिया तभी वो साइड आई। ये भी प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, और इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी एडिशन है। नेक्स्ट पे आ जाएं। 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि 5 और -5 एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, जिनको अगर ऐड किया जाए तो आंसर आता है 0। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एडिटिव इन्वर्स। और लास्ट, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि 7 और 1/7 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। जब ये दोनों आपस में होते हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास मौजूद है, और ये ऐसे है जैसे कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है और उसके डिफरेंट स्टेप्स लिखे हुए हैं, और इनमें से हर एक स्टेप के बारे में आपसे पूछा गया है कि बताएं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है।
इससे हम इस स्टेप में जब देखते हैं तो ये 3 अंदर y और माइनस x इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे नेक्स्ट आ जाए 3x ये वाला और ये माइनस 3x और ये 3y, इनको आपस में जगह चेंज की। ये 3x इधर आ गया माइनस 3x और 3y उधर चला गया। अब ये बेसिकली हुआ क्या है कि इन दोनों की तरतीब चेंज की है, और तरतीब चेंज करने वाला जो काम होता है दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट 3x और माइनस 3x ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, और जब इन दोनों को आपस में हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 0। तो ये दोनों बेसिकली एडिटिव इन्वर्सेस हैं। और लास्ट 0 एक नंबर है जिसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जब 0 किसी नंबर के अंदर ऐड होता है तो उस नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि ये 0 3y में ऐड हो रहा है तो वापस आंसर दोबारा 3y ही आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं बेसिकली ये है एडिटिव आइडेंटिटी। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है इसमें है स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। अब देखें ये जो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड किया जाए तो दोबारा वही नंबर आ जाता है, तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। हम यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट -2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 7/2। अब ये जो -2/3 है ये बेसिकली 5 से और 7/2 इन दोनों से यहाँ पे अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। अब ये पाई और माइनस पाई ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है दिस इज एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज अ रियल नंबर। हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी पिछली वीडियो में जिसमें कहा गया था कि अगर दो नंबर्स रियल हैं तो उनको मल्टीप्लाई करें तब भी रियल आएगा और उनको अगर ऐड करें तब भी रियल आएगा। तो बेसिकली ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट -5/8 इंटू -8/5 इज इक्वल टू 1। ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।